Dear students, we are going to start question number 13. Cos dy by dx is equal to a implies that separating the variable से बच्चों इसको हम लिख सकते हैं what dy by dx is equal to cos inverse a लिख सकते हैं cos inverse a confirm implies that dy is equal to cos inverse a into dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। याद रखना बच्चों ये आपका कांस्टेंट है cos इनवर्स a, तो implies that you may write it integration of dy is equal to cos इनवर्स एज ए कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन of dx implies that integration of dy is equal to y cos इनवर्स a इंटू एक्स। कन्फर्म। इसे आप याद रखिएगा, ये तो प्लस सी कांस्टेंट जोड़ेंगे, इसको यू में राइट इन अनदर फॉर्म। आप एक्स को यहाँ लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ए प्लस सी। अब उसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये आपका जनरल सोल्यूशन है। ये क्या है? जनरल सोल्यूशन। इसको एक नंबर दे दीजिए क्योंकि पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए इसका यूज होगा, सी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0। तो पुट y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0 इन जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन में तो यहाँ पे 1 हो गया इक्वल ये 0 कॉस इनवर्स a प्लस सी। तो बच्चों ये पूरा 0 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी implies that c is equal to 1. This value of c is what? तो here y is equal to 1। देखिए बच्चों इसमें 2 हो या 1 हो, चलिए y इक्वल टू जो क्वेश्चन में वही रहने दीजिए। तो c इक्वल टू 1, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 so to get a particular solution, तो implies that for particular solution ठीक है, for particular solution y is equal to cos इनवर्स a into x plus 1। You may write it in another form y is equal to x cos इनवर्स a plus 1। Confirm? चलिए now question number next, dy by dx is equal to y tan x, y is equal to 1 when x is equal to 0। तो this will give, अब देखिए यहाँ पे ए आया है cos इनवर्स a, ठीक तो है? क्या कोई दिक्कत क्या है? नहीं वो उस किताब में x y की वैल्यू 2 दी है, यही नहीं, तो इस वजह से अच्छा चलिए, अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे किसी किताब में नहीं इफ यू आर गिवन इफ y इज इक्वल टू 2, यही ना, x इक्वल टू 0 है, तो इसमें पुट करिए y इज इक्वल टू x cos इनवर्स a प्लस सी, y इज इक्वल टू x cos इनवर्स a प्लस सी है ना। तो y की वैल्यू
अगर हम 2 पुट कर रहे हैं, 2 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 कॉस इनवर्स ए प्लस सी, तो इम्प्लाई दैट सी की वैल्यू 2 आई है, कंफर्म। जब सी की वैल्यू 2 आई है तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स ए प्लस 2, यस। अब अगर आप क्या नाम है कॉस इनवर्स, ये कॉस इनवर्स ए, चलिए दिस विल गिव y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स ए, ओके ओके ओके। और आप लिख सकते हैं एक्स कॉस इनवर्स ए इक्वल y माइनस 2, यहाँ से x को हटाइए, तो दिस विल गिव कॉस इनवर्स ए इक्वल y माइनस 2 बाई एक्स। अब इसके बाद इम्प्लाई दैट a इज इक्वल टू, ये कॉस इनवर्स जब हटेगा यहाँ से तो ये हो जाएगा कॉस y माइनस 2 बाई एक्स, ओके। चलिए इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे जो है इम्प्लाई दैट y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स ए, ओके। दिस विल गिव एक्स कॉस इनवर्स ए इज इक्वल टू, यू मे राइट y माइनस 1, इम्प्लाई दैट कॉस इनवर्स ए is equal to y minus 1 by x, or imply that a is equal to cos y minus 1 by x, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, dy by dx is equal to y tan x। अब यहाँ पे देखो बच्चों y है और आपका tan x है, तो क्या करना है, y को इधर लाइए, dx को उधर लेके जाइए, तो dy बाई y इक्वल हो जाएगा tan x इंटू dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये अभी किए क्या, ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल्स, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो दिस विल गिव इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा log y, क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x का होता है बच्चों log sec x, log sec x, log sec x, सब log में है तो कांस्टेंट भी आप क्या मानेंगे log c मान लीजिए। दिस विल गिव log y इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी लगा दीजिए log की, log m प्लस log n कैन बी रिटन एज log m इंटू n, तो log cx हो जाएगा, क्या हो जाएगा cx लिखिए या xc लिखिए। दिस विल गिव y इज इक्वल टू cx, इट इज जनरल सोल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब टू गेट particular solution we will have to put the value of y and x, सॉरी यहाँ पे c sec x हो जाएगा, c sec x, log c sec x, तो ये हो जाएगा c sec x, इट इज जनरल सॉल्यूशन। एक नंबर दे दीजिए, टू गेट पार्टिकुलर सॉल्यूशन वी विल हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू 0, तो पुट y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0, किसके लिए, फॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, तो इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 है, तो c sec 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ओके, तो sec 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, दिस विल गिव c इज इक्वल टू 1, यस। particular solution y is equal to 1 into sec x,
implies that y is equal to sec x। ये आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक कर्व का इक्वेशन बताइए, वो कर्व जो है 0 0 से पास कर रहा है। इट मीन्स x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0। वो डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए यहाँ पे गिवन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन y डैश इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स। y डैश को बच्चों क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स। You may write on separating the variables dy equal ex sin x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों ओर से इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट आई इक्वल इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। बच्चों फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए। ओके, चलिए किसी को फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। आंसर सेम आ गया, फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया। इक्वल साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स को मैं डी लिख रहा हूं, ठीक है, डी साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स और पूरे का डी एक्स। सही है, चलते रहिए। अब इसके बाद बच्चों इक्वल साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स होता है, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स और पूरे का डी एक्स। ओके, समझ में आ रही बात? हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल साइन एक्स ई टू पावर एक्स माइनस, अब यहां से अगेन डिफरेंशियल बाई पार्ट्स, यहां पे याद रखिएगा डिफरेंशियल बाई पार्ट्स। यहाँ पे जो यूज हो रहा है डिफरेंशियल बाई पार्ट्स। ओके, अगेन डिफरेंशियल बाई पार्ट्स, ठीक है। चलिए तो माइनस, अब यहाँ पे सेम वही करिए, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है। तो cos x e टू द पावर x dx माइनस डिफरेंशियल cos x इंटीग्रेशन e टू पावर x dx और ये पूरे का dx, ये ब्रैकेट लगा दीजिए। चलिए ये ऐसे ऐसे करते रहिए। इक्वल साइन एक्स ई टू द पावर एक्स और माइनस ये कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स ई टू द पावर एक्स। ओके, इसका इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स और ये आपका dx। अब यहां पे क्या देख रहे हैं, इक्वल साइन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस, ये जो क्वेश्चन जहां से लेके चले थे आप वहीं पे फिर पहुंच गए। ये किसके इक्वल है, आई के। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई, क्या लिखेंगे, आई, ठीक है।
और इधर भी आ जाइए, आई इज इक्वल टू, देख रहे ना, आई इज इक्वल टू, तो इम्प्लाई दैट आई इक्वल साइन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस आई। ओके, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। अब माइनस आई को इधर लेके आइए, तो जब इधर लेके आएंगे तो दिस विल बिकम 2i, 2i इज इक्वल टू साइन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स। यस, कॉमन ले लीजिए, दिस विल गिव i इज इक्वल टू व्हाट, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 2। यस, अभी कहाँ, अभी तो इसकी वैल्यू, हाँ, अब आ जाइए इंटीग्रेशन डी वाई जो था, ठीक है बच्चों, तो इंटीग्रेशन जो डी वाई था, डी वाई इज इक्वल टू, ये आप इंटीग्रेशन किए थे, ठीक है, डायरेक्ट इसको वाई लिख दीजिए, ठीक है, तो ये हो गया आपका वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 2, और ये प्लस सी लिखना ना भूलिएगा। हाँ, तो रुकिए, ये जनरल सॉल्यूशन मिला। अब क्वेश्चन में ये है कि द कर्व, फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0। चलिए, द कर्व सीन से द कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन दिया ना, ओरिजिन दैट इज 0 0। ओके, पासिंग, चलिए 0 लिख दीजिए ओरिजिन, तो पुट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू गेट हो जाएगी बच्चों। ये आपका 0 इज इक्वल टू ई के पावर 0 साइन 0 माइनस कॉस 0 अपॉन 2, और इधर आपका c, तो इम्प्लाई दैट ये 0 इक्वल, किसी के पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो गया, साइन 0 0 कॉस 0 1, और नीचे 2 प्लस c, इम्प्लाई दैट तो बच्चे ये 0 इक्वल माइनस 1/2 प्लस c, तो दिस विल गिव c इज इक्वल टू पॉजिटिव 1/2। बोलिए, तो टू गेट पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तो y इज इक्वल टू, इसी में पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन y इज इक्वल टू e के पावर x साइन x माइनस कॉस x बाई 2 प्लस 1/2। यस, ओके, इम्प्लाई दैट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है, e के पावर x साइन x माइनस कॉस x प्लस 1, एक 2 लिखिए। अब इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस विल बिकम 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर x
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1. ओके, हाँ, दिस इज रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन. हाँ, पार्टिकुलर इक्वेशन, यस, इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व. चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस, फाइंड द सोल्यूशन. फाइंड द सोल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 minus 1 implies that x dy. तो on separating the variables, तो बच्चों y dy और उसके बाद आ जाएगा y प्लस 2. देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इक्वल हो जाएगा x प्लस टू अपॉन x इंटू डी एक्स. ये आपने सेपरेट कर दिया, वेरिएबल्स को अलग अलग कर दिया, x डी एक्स के साथ, y डी वाई के साथ. अब देखिए, आप पढ़े हैं कि अगर नंबरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न. ओके, मैथमेटिक्स तो डेली यू विल हैव टू अटेम्प्ट एट लीस्ट 10 क्वेश्चंस डेली. अब यहाँ पे देखिए बच्चों, नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर 1 है, सेम है. तो एक रूल आप पढ़े थे कि आप डिवाइड करेंगे, तो y प्लस 2 एक बार जाएगा, y प्लस 2, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा. रूल पढ़े थे कि अंश अपॉन हर, पढ़े थे, याद है, अंश अपॉन हर इज इक्वल टू भागफल प्लस अंश अपॉन हर बराबर भागफल प्लस शेषफल अपॉन हर. शेषफल अपॉन हर. इन इंग्लिश numerator upon denominator equal numerator upon denominator is equal to भागफल quotient प्लस रिमाइंडर अपॉन हर डिनोमिनेटर. कंफर्म. चलिए, इसी को आप यूज करिए. अब देखिए, ये आपका डिवाइजर है और ये आपका डिविडेंड है, ये आपका कोशेंट है, ये आपका रिमाइंडर है. ठीक है, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर. यू मे राइट इट, इसे आप लिख सकते हैं. सबसे पहले कोशेंट 1 माइनस 2 अपॉन y प्लस 2. 1 यहाँ पे प्लस दो निशान नहीं, अभी वो माइनस कर देगा. चलो इसको ऐसा लिख दो, मतलब इसको आप लिख सकते हैं इक्वल 1 माइनस 2 बाई वाई प्लस 2. अब सही है, इसको आप लिख सकते हैं. ओके, चलिए. तो बच्चों, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या बनकर के आए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 बाई वाई प्लस 2, और इधर क्या है आपका डी वाई इक्वल, इसको आप लिख सकते हैं, अलग अलग कर दीजिए, x बाई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई एक्स से डी एक्स. ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इम्प्लाइज दैट, अलग अलग करेंगे बच्चों, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई माइनस 2
इंटीग्रेशन ऑफ 1/y प्लस 2 dy, ध्यान दीजिएगा, इक्वल ये कैंसिल होके ओनली dx, और ये इस फॉर्म में। ओके, प्लीज पे अटेंशन, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। implies that y minus 2 log y plus 2, okay, confirm, plus x plus 2 log x, कुछ ओ सॉरी ओके, यहाँ पे ये आपका इस टाइप, ठीक है, क्लियर, कहाँ पे सही है, ओह ये इक्वल, अब सही है। अब यहां पे बच्चों देखिए, क्या सी ऐड करेंगे, सी बोलिए, अब सिंप्लीफाई करिए, इंप्लाइज दैट, अभी पॉइंट मत रखिए, अभी पॉइंट मत रखिए, अभी इसको सेट करिए। देखो बच्चों, ये एक्स को इधर लेके आइए, y माइनस एक्स इक्वल 2 log y प्लस 2 प्लस 2 log x प्लस सी, कन्फर्म लिखा जा सकता है। चलिए और इसको सिंप्लीफाई करिए, y माइनस एक्स इक्वल, अब 2 कॉमन ले लीजिए, 2 जब कॉमन लेंगे तो टू लॉग दोनों ले लीजिए कॉमन, 2 log, ये हो गया आपका y प्लस 2 इंटू एक्स, 2 log y प्लस 2 इंटू एक्स। चलिए अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो इसको ऐसे कर दीजिए, 2 कॉमन है और ये प्लस सी, ओके, कन्फर्म। अब इसके बाद वैल्यू पुट करिए, वैल्यू दी है पासिंग थ्रू, ये क्यों सादा है, ना क्वेश्चन, हाँ बच्चों पॉइंट बोलिए, y की वैल्यू क्या, पासिंग थ्रू 1 माइनस 1, इससे पास कर रहा है, ठीक है। तो हियर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू 1, तो दोनों माइनस 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 2 हो जाएगा, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, इक्वल टू लॉग 2 log y प्लस 2, y की वैल्यू क्या है माइनस 1, y की वैल्यू है माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 1, ओके। चलिए और ये प्लस आपका सी। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये आपका माइनस 2 हुआ, इक्वल टू लॉग, ये 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, 1 बनता 1, देखिए ये log 1 इक्वल टू 0 होता है, log 1 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट माइनस 2 इक्वल ये 2 इंटू 0 प्लस सी, तो इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू माइनस 2, यस c इज इक्वल टू माइनस, अब c की वैल्यू पुट कर दीजिए, किसमें, इसमें पुट कर दीजिए, c की वैल्यू पुट करिए, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस एक्स
इक्वल टू लॉग y प्लस 2 इंटू एक्स और प्लस सी यानी -2। यस, चेक कर लीजिए, क्लियर है। अब देखो बच्चों, अगर आंसर आपको मैच कराना हो तो इस -2 को इधर लेके आइए। जब -2 को आप इधर लेके आएंगे, ठीक है, तो y माइनस एक्स प्लस 2 दिया है, ये क्लियर है ये। अब इसके बाद इक्वल ये 2, इस 2 को आप ऊपर रख दीजिए, लॉग यहाँ पे x है, पहले लिख सकते हैं, इंटू वाई प्लस 2, इसके ऊपर 2 लिख दीजिए, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग m के पावर n। आप जानते हैं लॉग m के पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n लॉग m होता है, n लॉग m होता है। अब ये 2 का जो हक है इस पर भी है और इस पे भी है, तो यू में राइट y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर विद इन ब्रैकेट y प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 -2। इक्वेशन ऑफ ए कर्व जो 0 और -2 से पास कर रहा है। गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व पे, अगर किसी पॉइंट एक्स वाई पे, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये द प्रोडक्ट, यही से आप अपने को संभालिए। द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट कहते हैं dy बाई डी एक्स। यानी चलिए मैं इसको लिख रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ द slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to x coordinate of the point। अब प्रोडक्ट का मतलब इनटू होता है, प्रोडक्ट का मतलब इनटू स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसका मतलब होता है dy बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है dy बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई डी एक्स। अब जहां पे दिया है जो गिवन प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड y, यानी dy बाई डी एक्स इंटू प्रोडक्ट y, यही तो बोला है, प्रोडक्ट स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड y का प्रोडक्ट, ये दिया है x। बस इतनी सी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या करेंगे, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो यहाँ पे y dy इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन, खाली सेंटेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, y dy विल बी व्हाट, y स्क्वायर बाई 2 इक्वल एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये प्लस सी लिखना ना भूलिए। चलिए, इंप्लाइज दैट, अब इसके बाद y स्क्वायर बाई 2 इक्वल, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2c बाई 2, 2c बाई 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। इंप्लाइज दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c, ये आपका जनरल सोल्यूशन है
फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए यू विल हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y that are given in the questions to get the value of c. C, after getting c, you will have to put the value of c in this equation. That is one. चलिए given किस पॉइंट से पास कर रहा है? given जल्दी बोलिए. given the point से 0, इस पॉइंट से पास कर रहा है. तो ये हो गया आपका 0 का स्क्वायर इक्वल, सॉरी y की वैल्यू -2 है. -2 का स्क्वायर इक्वल 0 का स्क्वायर प्लस 2c implies that this will become 4. ये खत्म. 2c implies that c will be what? 2. c will be 2. अब c की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए. y स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर 2 2 जा 4. ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. कोई बात नहीं, यू में राइट इन अनदर फॉर्म x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. किधर? उधर भेज दूं? ये नहीं, ये आंसर है. कुछ नहीं, भाई को उधर लेके चल जाओ बस, और क्या. क्लियर हो गया? आइए द नेक्स्ट क्वेश्चन. एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the point of contact to the point -4 -3. Find the equation of the curve given that it passes through -2, 1. चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों, एट एनी पॉइंट, यहाँ पे आपका एक पॉइंट दिया है. एक्स वाई कर्व का एक पॉइंट है एक्स वाई. द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट. देखिए ये इंपॉर्टेंट है. स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट. तो सबसे पहले जान लीजिए कि स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, स्लोप ऑफ द लाइन, ये मान लीजिए आपका लाइन सेगमेंट है. स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स, ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स. तो स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट, एक पॉइंट आपका x है और ये y है, और एक पॉइंट आपका -4 है -3. तो फार्मूला याद रखिएगा y2 y1 अपॉन x2 x1. ये स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट है. स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, 2 पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है. 2 पॉइंट अगर दिए हैं तो उसका फार्मूला है बच्चों y2 y1 अपॉन x2 x1. अब आप किसी को भी y1 y2 x1 x2 मान सकते हैं. तो हियर क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ये इक्वल हो जाएगा y माइनस y1, y माइनस y1, ये y1 है, y माइनस y1. बोलिए y2 माइनस y1, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है.
तो y माइनस y1 आप कोई भी ले सकते हैं। इसको मान लीजिए x1 कर लीजिए, ये आपका x2, ये y1, ये आपका y2। तो y माइनस y1, तो y माइनस -3, ठीक है, ये आपका x1 है, ये x2 है, हो गया। ये y1 है, ये y2 है। तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, y2 में क्या है? ये किधर? ये x1 है, ये x2 है, ऐसे लिख लीजिए। मान लीजिए इधर से हम लेते हैं, x1 इज इक्वल टू -4, x2 इज इक्वल टू, बोलिए, ये x1 है, ये x2 है, y1 इज इक्वल टू -3, y2 इज इक्वल टू y। तो y2 माइनस y1, तो ये आपका हो जाएगा y प्लस 3 आ जाएगा, बोलिए, y प्लस 3 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x माइनस 4 आ जाएगा। क्लियर है? x है x प्लस 4, x2 माइनस, अच्छा हाँ, ये -4 आ गया, प्लस है, तो y प्लस 3 अपॉन x प्लस, कन्फर्म। चलिए, अब इसके बाद अगर मतलब आपको कन्फ्यूज़न हो तो इसको आप इधर कर लीजिए, ठीक है। क्या था? -4 -3, इसको x और y कर लीजिए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जब बोला जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे ATQ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस, डबल है स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो चलिए dy बाई डी एक्स से इक्वल डबल टू किसका? स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4, कन्फर्म। अब ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स implies that dy, ठीक है, dy अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू dx अपॉन x प्लस 4, कन्फर्म। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स implies that, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये log y प्लस 3 इक्वल टू log x प्लस 4 प्लस से log c। दिस विल गिव log y प्लस 3 इक्वल, यू में राइट इट log x प्लस 4 के पावर 2 लिख सकते हैं, और चाहें तो इसको c कर दीजिए, ओके ना, प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ठीक है। अब इम्प्लाइज दैट y प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 4 रेज टू द पावर 2 इंटू c, कन्फर्म। अब इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, क्या गिवन है कि द कर्व, नहीं क्या लिखा है, हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासेस थ्रू -2 1 -2 1 गिवन
इट पासेज थ्रू कितना -2, -2, 1। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x दैट इज -2। चलिए अभी रुक जाइए। तो y की वैल्यू 1 है, 1 + 3 इक्वल x की वैल्यू बच्चों -2 + 4 into c, implies that 4 is equal to 4 - 2 will be what? 2, 2 की power 2 into c. Confirm? This will give 4 is equal to 4c, implies that c is equal to 1. Confirm? अब c की वैल्यू इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था? फाइंड द इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। हाँ, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व विल बी क्या होगा? सी की वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए अभी उसी में पुट कर दो। y + 3 हमारा क्या था? y + 3 इक्वल x + 4 का होल स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू 1। खलास। तो इम्प्लाइज दैट द आंसर विल बी व्हाट? y + 3 इज इक्वल टू x + 4 raised to the power 2। यस, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब इसके बाद कल हम शुरू करेंगे जो रिमेन्ड क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 19 to 23।